तिवारी जी, रमाशंकर सिंह जी और भारी संख्या में अंबेडकर नगर जनपद से उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां पर 2122 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात होली के ठीक पहले जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा भी देती है और समृद्धि भी देती है, लोक कल्याण का कार्य भी करती है और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपको गरीब कल्याण योजनाओं के साथ भी जोड़ती है। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को देखा है। पहले हम लोग देश के अंदर पहचान के लिए मोहताज होते थे, दुनिया के अंदर सम्मान नहीं था, देश के अंदर कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं अव्यवस्था थी, अराजकता थी। लेकिन 10 वर्ष में पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर के रूप में उभरा हमारा भारत एक नए भारत के रूप में है। ये नया भारत देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी बढ़ा रहा है, उनकी समृद्धि में भी वृद्धि कर रहा है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, नौजवानों की आजीविका की व्यवस्था भी कर रहा है और साथ साथ अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करके आपकी आस्था को सम्मान भी दे रहा है। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, अभी यहां पे हमने गरीबों को, किसी को मकान दिया, किसी को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया, किसी को टैबलेट दिया, किसी को किसी अन्य कार्य के साथ जोड़ करके विकास की योजनाओं का लाभ दिया। आप मुझे बताइए, ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्न योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे बताओ, आयुष्मान भारत का कार्ड कितने लोगों ने बनाया है? आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देखो ढेर सारे लोग हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन की सुविधा का लाभ फ्री में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? देखो, क्या ये पहले मिल पाता था? भाइयों बहनों, यही है डबल इंजन की सरकार का लाभ। हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। हम लोग फ्री में प्रदेश के अंदर जहां पे मकान, वहीं पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में इस योजना का लाभ, वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और गांव हर गरीब को दिया जा रहा है। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ग्रामीण वे बन रहा है, कहीं पे हम लोगों के द्वारा एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है,
तो कई उद्योग निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अभी जब मैं आया तो अम्बेडकर नगर के भी 2 उद्यमियों को हम लोगों ने यहां पे उद्योग लगाने के लिए सर्टिफिकेट जारी किए। यानी 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव एक साथ अम्बेडकर नगर जैसे जनपद में लग जाए। ये 6000 करोड़ का मतलब आप जानते हैं, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिलना। अम्बेडकर नगर के लोग अम्बेडकर नगर में ही नौकरी और रोजगार प्राप्त करेंगे। हर घर नल योजना के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से आज आपके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, जिससे बीमारी से भी बचाव हो सके। और अगर कहीं किन्हीं कारणों से बीमारी हो गई तो 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है। बहनों और भाइयों, जब एक संवेदनशील सरकार आती है तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ इसी प्रकार से आपको उपलब्ध करवाती है, इसी प्रकार से उपलब्ध करवाती है। और इसीलिए आज मुझे अम्बेडकर नगर में आना पड़ा है फिर से आपसे कहने के लिए, ये जितना विकास का कार्य हुआ है ये पहले भी नहीं हुआ था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का लाभ जिन राज्यों ने लिया उनको लाभ मिला। और 7 वर्ष से जब से प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जब दोनों सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं तो आज परिणाम आ रहा है। बिना भेदभाव के हर जनपद में विकास भी हो रहा है, निवेश भी आ रहा है, वहां पर रोजगार भी मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सरपट विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम भी हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या ये सपा के लोग करा पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। आज डबल इंजन की सरकार देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को फ्री में आवास उपलब्ध करवाती है। पहले गरीब का आवास दे दिया, भगवान के भक्त को पहले आवास दे दिया और भगवान का मंदिर का निर्माण तब उसके बाद करवाया गया, जिससे सभी भक्तगण बिना भेदभाव के भगवान का दर्शन करने के लिए आ सके। और आज केवल मकान ही नहीं मिल रहा है, मकान के साथ आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का कार्ड भी मिल रहा है, बिजली कनेक्शन भी फ्री में उपलब्ध हो रहा है, निजी नलकूप धारकों किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। एक साथ इतने कार्यक्रम एक साथ। और अभी तो ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, हम हर परिवार को फैमिली आई कार्ड जारी करने जा रहे हैं। फैमिली आई कार्ड का मतलब जिस परिवार को जो सुविधा अब तक प्राप्त नहीं हो पाई और पात्रता की श्रेणी में आता है, जैसे जब एससीसीसी का सर्वे हुआ था 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।
उस समय तमाम भेदभाव हुए थे। उन्हीं भेदभाव को दूर करने के लिए हमने पीएम आवास योजना के साथ साथ सीएम आवास योजना भी चलाई। युवाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने उन्हें सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं। या जिन लोगों के पास सेक्स सूची के अनुसार उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम एक फैमिली आईडी का आईडी जारी करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास वो फैमिली आईडी होगा, वह उसका पहचान भी होगा, और पहचान के साथ साथ अगर उस परिवार को राशन कार्ड की आवश्यकता है तो स्वतः उस कार्ड से उसको राशन कार्ड मिल जाएगा। मकान की आवश्यकता है तो मकान उसी से मिल जाएगा। आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, उसी कार्ड से सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अगर उसके पास कोई रोजगार नहीं है उस परिवार में, एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी सरकार उस परिवार के व्यक्ति को जरूर उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आज उसको जोड़ने के लिए आई है। भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण सरकार का उद्देश्य होता है तब इस प्रकार के कार्यक्रम हो पाते हैं। जब सरकार में बैठे हुए लोग अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, परिवार के दायरे के बाहर उनका चश्मा नहीं देखता है, तब ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती है। तब डकैती पड़ती। 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है, और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अगर एक गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। और बहनों भाइयों, उतनी शक्ति के साथ उन्हें निपटने का काम भी हुआ है। और इसीलिए हम आए आपसे कहने के लिए, ये विकास की योजना का लाभ अनवरत रूप से आप लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ मिले, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, हर घर नल योजना का लाभ मिले, हर गांव की कनेक्टिविटी का लाभ मिले, 4 लेन और 6 लेन के एक्सप्रेस वे और हाईवे बने, इसके लिए आवश्यक है। और साथ साथ अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कठेरी बाजार का, मुझे जहां तक जानकारी है कि मैंने उसको स्वीकृत कर दिया है उस रोड को भी, और चिंता मत करिए सब काम होंगे। जितने बचे होंगे तो हमारा पड़ोसी जनपद है गोरखपुर का, और अंबेडकर नगर का बॉर्डर मिलता भी है, तो आपको जो लाभ होना उसका लाभ तो अम्बेडकर नगर को होना ही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे अंबेडकर नगर से हम लोग लेकर के जा रहे हैं। बहनों भाइयों, विकास का लाभ से आज कोई वंचित नहीं कर सकता है। डबल इंजन की सरकार जब तक कार्य करेगी, और देश के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, इसलिए पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक नया जज्बा जागा है। हर व्यक्ति ये बात सोचता है, आज हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव है
और उसका एक ही संकल्प है, वह संकल्प है हमारा संकल्प विकसित भारत। हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अंबेडकर नगर आवश्यक है। विकसित अंबेडकर नगर के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है और इसीलिए पूरे देश के अंदर जो भी विकसित भारत देखता है, विकसित भारत का मतलब हर गरीब अपनी गरीबी से उभर करके खुशहाली का जीवन जी सके, हर नौजवान के हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा हो, हर बेटी को सुरक्षा हो। देश विकास की नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसीलिए विकसित भारत के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाला हर भारतवासी आज एक स्वर से कह रहा है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के लिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आवश्यक है। और मां लक्ष्मी के लिए, मां लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पे आती है, कमल के फूल पर।